कैसा सितम जो है मिला कि हाल दिल ना हो बयां। ये कैसा सितम जो है मिला कि हाल दिल ना हो बयां। मेरी बेटी एक पागल खाने में बुखार में पड़ी है और उसका शौहर अपनी नई बेगम के साथ घूमने फिरने का प्रोग्राम बना रहा है। ज़रा बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में है, वो कोमा में चली गई है और मुझे ऐसा लगता है जैसे दवाइयों का कोई रिएक्शन हो गया है। तो आप प्लीज़ आ जाएं प्लीज़। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस ज़ारा की फाइल देख रहा था। डॉक्टर कमाल ने कुछ रिपोर्ट्स दी थी, बस वही पढ़ रहा था। मेरा मूड कर रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना मिलके आइसक्रीम खाई जाए। बहुत अच्छा किया। अब मुझे समझ आ रहा है कि हादी हर वक्त तुम्हारे पीछे पीछे क्यों फिरता रहता है, क्योंकि तुम्हें दिल लगाना भी आता है और दिल रखना भी बहुत अच्छे तरीके से आता है। दिल रखना और दिल लगाना तो मुझे आता है, लेकिन दिल जलाना कोई आपसे सीखे। वो कैसे? आपने कई बार मेरा दिल जलाया है, कभी इग्नोर करके, कभी गुस्सा करके, कभी नजरअंदाज करके। ओह माय गॉड मिनाहिल, अब क्या सारी जिंदगी मुझे ये ताने पड़ेंगे? जी, क्योंकि मैं आपकी वाइफ हूँ और वाइफ का ये अवलीन फर्ज होता है कि अपने शौहरों को उनकी खताएं याद दिलाती रहे। Well, you know what? ये लो। तुम्हें पता है तुम बहुत स्वीट हो, इस आइसक्रीम से तो कहीं ज्यादा। प्लीज हैव इट नाउ। थैंक यू। बीबी जी, वो रात को खाने में सब्जी क्या बनानी? भिंडी फ्राई कर लें। खैर डाला, आपने सामान की लिस्ट नहीं दी। बीबी जी अभी है सब सामान, जब ज़रूरत होगी बता दूंगा। माली आ गया बाहर? जी जी, वो बाहर काम में लगा है। हाँ सच, मैंने माली से कहा था कि पौधों को धूप से हटा के छांव में रखते हैं, धूप में पौधे मुरझा जाते हैं। वैसे देखती हूँ आप बर्तन धो दें। जी जी ठीक है। खनी, आप ये गमले उठा के छांव में रखते हैं, कहीं तेज धूप ने नुकसान ना पहुंचाए। देखिए इनके रंग भी खराब हो रहे हैं। फर्जदान कितने शौक से लाए थे। बीबी जी, धूप तो इनकी ग़िज़ा होती है, धूप की वजह से नहीं मौसम की वजह से वो जा रहे हैं। देखिए ये बेल यूँ तो नहीं मुरझाई, बल्कि मज़ीद घनी हो रही है। सच, एक बाग की रखवाली एक माली ही कर सकता है, जैसे घर की रखवाली एक औरत कर सकती है। हनी, आप वजदान के लाए हुए पौधों का खास ख्याल रखिएगा कि वो जल ना जाए। जी। मिनाहिल जी, प्लीज ये मेरा कफ का बटन लगा तो लग ही नहीं रहा है। आपको अभी तक कफ का बटन लगाना नहीं आया? थैंक यू। वैसे बात बताऊं, मुझे वैसे कफ का बटन लगाने आता है। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए कहा कि इस बहाने तुम मेरे पास तो आओगी। मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरे पास होती हो तो। अच्छा, एक वक्त में आपका हमारा रिश्ता भी अच्छा नहीं लगता था। हाँ, लेकिन निभा तो रहा हूं ना। सिर्फ हादी की वजह से निभा रहे हैं आप? That's true। हमारे रिश्ते की बुनियाद हादी ही था, लेकिन तुम हो ही इतनी अच्छी कि किसी के भी दिल में समा जाओ। इतना रूड बिहेव करते थे ना आप मुझसे। And I'm sorry। बस वक्त वक्त की बात होती है। तुम जानती हो, एक तरफा मोहब्बत बिल्कुल ठहरे पानी की मानंद होता है।
कुछ अरसे बाद काबिल इस्तेमाल नहीं रहता। जिंदगी का फलसफा इतना तल्ख है कि अगर मैं तुम्हें बताऊं तो शायद तुम जीना ही छोड़ दो। मैं समझ सकती हूँ। बहुत से लोग इस दुनिया में सिर्फ नजरिए ज़रूरत के तहत जीते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनको और ना बिछोना है इश्क और मोहब्बत होता है। क्या तुम चाहती हो कि हमारा शुमार उन लोगों में हो? आपका शुमार उन लोगों में हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? मेरा शुमार किन लोगों में होता है? आपका शुमार उन लोगों में होता है जो वक्त और हालात के मुताबिक खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। आप एक प्रैक्टिकल मर्द हैं। ओके देन लेट मी प्रोसेस इट। तो प्रैक्टिकल होना अकॉर्डिंग टू यू बुरी बात है? नहीं, इतनी भी नहीं। थैंक यू फॉर दिस। नो प्रॉब्लम। गनी, आप वो झाड़ियाँ काट के ना गमलों को धूप लगानी है उनको, ठीक है? तो फिर धूप लगा के वापस छांव में रख दीजिएगा, ठीक है? और आप ना किचन साफ करके फिर खाने की तैयारी करें। मैं वजदान और हादी से पूछ लूँगी क्या बनाना है। ठीक है। चलिए आप रुक जाएं। क्या हुआ? बहुत खुश हूँ आज। क्या बात है? मनी खाला, आपने मुझे तैयारी करवाई थी ना, मैं ना आज पेंटिंग कॉन्टेस्ट में फर्स्ट आया हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की खबर है। अब तो हमारा हादी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो गया। अच्छा एक बात तो बताओ, बड़े होके क्या बनोगे? पायलट, ऑफिसर, डॉक्टर, टीचर या फिर बाबा की तरह आर्किटेक्ट? मैं डॉक्टर भी नहीं बनूंगा, बाबू की तरह आर्किटेक्ट भी नहीं बनूंगा। मैं ना राम स्टैचू जैसा बनूंगा। वो तो बिल्कुल हीरो जैसे लगते हैं। हाँ जी, रेडी हो मामा को मिलने के लिए? चलें हॉस्पिटल? नहीं बाबा, मुझे नहीं जाना। मम्मा तो हर वक्त सोई रहती हैं। हादी ऐसे नहीं कहते, बुरी बात होती है। मानी खाला बिल्कुल ठीक कह रही है। आपको तो बल्कि अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि मामा जल्दी ठीक हो जाए। हाँ सॉरी बाबा। इट्स ओके। ठीक है मनाइल, फिर मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, इसका ख्याल रखना। ठीक है, ओके मैं जा रहा हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। होमवर्क करें आज? अल्लाह ने मेरी सुन ली वजदान। मेरी जिंदगी में मेरी बेटी मुझे वापस लौटा दी। वो बड़ा गफूर रहीम है, उसने मेरी टूटी हुई हाथ को जोड़ दिया। आ गया आप? हाँ आप हॉस्पिटल गए थे ना, सारा की तबीयत कैसी है? डॉक्टर्स ने क्या कहा? जानते हो मनाइल, मैं बड़े अरसे के बाद अपनी जिंदगी के करीब आया हूँ। लेकिन जब भी मैं ज़ारा की ये हालत देखता हूँ ना, मेरी सांस रुकने लगती है। 1 साल हो गया, ज़ारा यूं ही बेहोशी की कंडीशन में है। कभी कभार मैं सोचता हूं कि अगर ज़ारा को होश आ गया तो उससे हम क्या कहेंगे। पता नहीं वो हकीकत बर्दाश्त भी कर पाएगी या नहीं। जब उसे हमारे रिश्ते के बारे में पता चलेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा। ये सारी बातें सोच सोच के मैं बहुत परेशान हो जाता हूं। परेशान तो हम सब भी हैं। बुआ सारा आपी की तबीयत की वजह से बिस्तर से लग गई हैं। ठीक तो हम भी नहीं हैं। और पता है ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि हमारा प्यार, हमारा दिल सारा आपी से जुड़ा है। जहाँ मोहब्बतें गहरी होती हैं वहाँ किसी एक की तकलीफ भी सब महसूस करते हैं। मनाइल, तुमने जैसे मुझे और इस घर को संभाला है, कभी कभार मैं सोचता हूँ अगर तुम ना होती तो क्या होता। मैंने तो सिर्फ एक कर्ज चुकाया। सारा आपी ने मुझे बचपन से जितनी मोहब्बत दी, जितना प्यार दिया, मैं तो उसके बदले में कुछ कर ही नहीं सकी, सिवाय इसके
क्योंकि घर, बच्चे और शौहर को संभाल लिया। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है मिनाइल। मैं तुम्हारी मोहब्बत और अपनायत का दिल से कदरदान हूं। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, यू आर माई आइडियल। तुम एक अच्छी बीवी होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी दिल की मालिक भी हो, और यही खासियत तुम्हें बाकी लड़कियों से मुनफरिद करती है। मुनफरिद हम नहीं होते हैं, मुनफरिद हमारा प्यार होता है हमारे अपनों के लिए, जो हमें बहुत अजीज होते हैं, जिनकी खातिर हम अपनी सांस से बढ़ के कुछ करना चाहते हैं। मिनाइल, तुमने जो कुछ भी इस घर के लिए किया है उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कुछ नया नहीं किया। मैं और मुझे ऐसी बहुत सी लड़की हैं जो अपने घरों में ऐसी छोटी मोटी कुर्बानियां देती आ रही हैं। ये शायद मशरकी रवायात हैं या यहाँ की कोई तासीर जो रिश्तों की मिठास को कायम रखती है। खुश रहो। मैं खुश हूँ। पानी पिए? सारा, वजदान, हमें अल्लाह ने मेरी सुन ली वजदान। मेरी जिंदगी में मेरी बेटी मुझे वापस लौटा दी। वो बड़ा गफूर रहीम है, उसने मेरी टूटी हुई आस को जोड़ दिया। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है। उसने आंखें खोल दी। मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं? अल्लाह ने आप सबकी सुन ली। कुछ नहीं हुआ मुझे, थोड़े दिन के लिए बेहोश हो गई थी, ठीक हूँ। I'm so happy. I'm so happy कि तुम ठीक हो गई हो। हाँ, मुझे याद आया, 13 को ना हाथी के स्कूल में एनुअल फंक्शन है। मेरी हिम्मत नहीं है जाने की। नाहिल के साथ हाथी को लेकर चले जाइएगा। तुम फिक्र नहीं करो, हम लोग चले जाएंगे। मैं कैसे इश्क करूं, न तुमको याद करूं, कैसे अपनी वफाओं से इनकार करूं। मैं कैसे इश्क करूं, न तुमको याद करूं, कैसे अपनी वफाओं से इनकार करूं। ये कैसा सितम जो है मिला कि हाल दिल ना हो बयां। ये कैसा सितम जो है मिला कि हाल दिल ना हो बयां। हैप्पी मत हो ना, मेरे को नहीं मत हो ना। आंसू है या ये सैलाब है, कैसी इस दिल की ये आग है। मैं कैसे इश्क करूं, तुम्हारी इज्जत मेरे दिल में मजीद बढ़ गई है, न तुमको याद लेकिन मोहब्बत ज़ारा से थी और हमेशा रहेगी। अपनी मोहब्बत का इजहार करूं।
जीती रहे मेरी बच्ची, सलामत रहे। अब ज़ारा कैसी है? वजदान गए थे, बता रहे थे कि ज़ारा भी बिल्कुल ठीक हो गई हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है कि ज़ारा को सेहत दी। अल्लाह वाकई बेनियाज है। जी, अब ज़ारा भी जल्द घर आ जाएंगी। हाँ। नाहिल बिटिया, तुम्हें पता है हमारे मियाँ ने 2 शादियां की, एक हमसे और एक उससे जिससे वो मोहब्बत करते थे। वो अपनी उस बीवी को चाहते थे और हम उन्हें। वो अपनी मोहब्बत से मजबूर थे और हम अपनी मोहब्बत से। तीनों अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे, वफादार थे। बस फिर एक दिन अचानक उनकी मोहब्बत अल्लाह ताला को प्यारी हो गई और वो हमें प्यारे हो गए। वो अपनी मोहब्बत के गम में तड़पते रहते थे और हम उनके लिए कि किस तरह उनका गम कम कर सके। लेकिन बिटिया, हम नाकाम हो गए और वो बड़ी कामयाबी के साथ चुपके चुपके अपनी मोहब्बत से जा मिले। हमारी गोद में सिर रखा हुआ था। हाँ, जब दम निकला, मोहब्बत तो हम भी करते थे बिटिया, लेकिन जिंदा रहे शायद तुम दोनों बच्चियों के लिए। आपने ये सब पहले कभी नहीं बताया। हाँ बिटिया, मगर आज इसलिए बता रहे हैं कि आप भी आज उसी दोराहे पे खड़ी हैं। एक तरफ ज़ारा की मोहब्बत है और दूसरी तरफ वजदान से आपका ताल्लुक। हम तो ये सोच रहे हैं कि ये एक ऐसी खुशी है जो अनजाना गम अपने साथ लाई है। मैं परिंदों को दाना डाल के आती हूँ, शायद उनकी दुआ लग जाए। इंशाल्लाह। कभी ऐसा होता है कि जिंदगी के सफर में छांव के लिए ना ही कोई दरख्त होता है और ना ही साया। कदमों में जमीन और सर पर आसमान तक नहीं होता। मुझ जैसे लोग जिनके सर पर हर वक्त कड़ी धूप रहती है, न जाने क्यों और कब तक ये तपश सहनी होगी। आ गए आप? और आपकी तबीयत कैसी है? रुकी में अभी। डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत जल्द जाग जाएगी और इंशाल्लाह ठीक भी हो जाएगी। ये तो बहुत खुशी की खबर है। इस खबर का हमें कितने अरसे से इंतजार था ना। अताया जान, वो कितने खुश होंगे।
तो खुशी की है, लेकिन पता नहीं क्यों जो उलझन मेरे दिल में है वही उलझन मुझे तुम्हारे चेहरे पर भी नजर आ रही है। थोड़ा बहुत इंसान अपने बारे में भी सोचता है ना। बिल्कुल ठीक कह रही हो। और मैं भी यही सोच रहा था कि अब मुझे भी तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए। मैं ये सोचती हूँ कि ज़ारा भी क्या सोचेंगी जब उन्हें हमारे बारे में पता चलेगा। तुम जानती हो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा विलन कौन है? वक्त, जो पहले भी हमारे साथ खेल रहा था और अब भी खेल रहा है। आप मेरी वजह से परेशान हो, आपको तो खुश होना चाहिए। आपकी मोहब्बत आपको वापस मिल रही है। और अगर मैं ये कहूं कि ज़ारा के साथ साथ तुम भी मेरी मोहब्बत की बराबर के हकदार हो, तो मैं दुआ करूंगी कि हम कभी ना बिछड़े। ये लो, थोड़ी सी यखनी पी लो। बेहोश हो गई थी मैं। हाँ। कितने अरसे? काफी अरसा हो गया। मुझे याद है जब मानी की शादी थी ना, तब अयान को गोलियां लगी थी और वो मर गया था। आपको भी लगी थी ना गोलियां? कैसे हैं आप? ठीक हूं मैं। जानती हो उसके 2 महीने के बाद ही तुम्हारी तबीयत खराब होना शुरू हो गई थी। तुम सब कुछ भूलने लगी थी और मैंने मानी को मारा था। अब कैसी है वो? ठीक है। अयान को याद करके रोती होगी ना? तुम ये सारी बातें छोड़ो, ये बातें बहुत पुरानी है। कितनी पुरानी? सारी बातों को 3 साल हो गए। 3 साल? तो 3 साल घर को किसने देखा होगा? वो तो बहुत परेशान हो गए होंगे ना मेरे बगैर। और हादी, वजी हादी कहाँ है? मुझे याद करता होगा ना बहुत, है ना? वो तो मेरे बगैर खाना भी नहीं खाता वजी। ऐसा है वो, चले ना उसके पास। सारा सब ठीक हो जाएगा। मुझे चक्कर आ रहे हैं, सब कुछ इधर आराम से लेट जाओ। इट्स ओके, सब ठीक है। वजी मेरा घर सब लोगों से इतनी दूर रही। इट्स ओके, सब ठीक है, सब ठीक है। रिलैक्स। तुम्हारी मामा को होश आ गया है, लेकिन बेटा एक बात का ख्याल रखना, मामा को यह मालूम नहीं होना चाहिए कि वजदान ने और मुनाहिल ने शादी कर ली है। आपकी उनसे कोई बात तो नहीं होती?
एक्चुअली वो अपनी बीमारी के बारे में डिस्कस कर रही थी, पूछ रही थी कि कितना अरसा हुआ है। जब मैंने बताया कि काफ़ी अरसा हो गया तो सुन के थोड़ा परेशान हो गई। नो नो, अभी आपको उनके माजी के बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना। अभी उनका दिमाग इतना मजबूत नहीं हुआ कि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सके। देखे ना, बीपी एकदम शूट कर गया। I'm so sorry. I'll be very careful next time. हाँ, अभी इतने अरसे के बाद वो होश में आएंगी। आहिस्ता आहिस्ता उनकी दिमागी हालत बेहतर हो जाएगी, फिर वो नॉर्मल हो जाएंगी। तब आप उनसे हर किस्म की बात कर सकते हैं, उनकी बात सुन सकते हैं, उनको आउटिंग पे लेके जा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। आप बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर हैं, वरना आमतौर पर तो लोग ऐसी हालत में अपनी बीवियों से बहुत बेजार हो जाते हैं। हम कॉल कर करके थक जाते हैं, लेकिन लोग पलट कर पूछते तक नहीं। एक्चुअली डॉक्टर साहब, मेरा ताल्लुक ज़ारा से सिर्फ उसकी सेहत और अच्छाइयों तक ही महदूद नहीं है। मैं हमेशा उसका साथ दूंगा, जब तक मेरी जिंदगी है या जब तक उसकी जिंदगी है। That is the spirit. Keep it up, my dear. Keep it up. Thank you. अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। सुना है ज़ारा का बीपी हाई हो गया था। फोन करने पर पता लगा कि उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। नहीं, वो बस मैं और ज़ारा बातें कर रहे थे। बातें करने से तो बीपी हाई नहीं होता। डॉक्टर बता रहे थे कि तुम दोनों में कुछ सीरियस बात हुई है। नहीं बाबा, ऐसा तो कोई सीरियस बात नहीं हुई, बस ज़ारा कुछ पुरानी बातें करना शुरू हो गई थी। तो तुमने क्यों की बातें? मालूम था तुम्हें कि मर मर के बची है मेरी बेटी। अब आइंदा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। लेकिन बाबा, मैं तो सिर्फ वजदान, मैंने कहा ना कि अब दोबारा ऐसी हरकत या ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। मैं इसकी सेहत और इसकी जिंदगी की एक एक लम्हे को बहुत कीमती समझता हूं और ये कोताही बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी बाबा, मालूम है मुझे मालूम है, फिर भी आज ये सब हुआ। तुम्हारा ध्यान तुम्हारे घर और तुम्हारे बच्चे की तरफ होगा। बाबा, अब क्या कह रहे हैं? आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं ज़ारा के मामले में बिल्कुल भी केयरलेस नहीं हूं। वही कह रहा हूं जो मुझे दिखाई दे रहा है। एहतियात करो। थैंक यू। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। वजदान, आज हादी के स्कूल जाना है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन मुझे तो हॉस्पिटल जाना है, ज़ारा की फिजियोथेरेपी है आज। मैं जानती हूँ, मैंने स्कूल फ़ोन करके भी बताया था, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपका जाना बहुत ज़रूरी है। तमाम पेरेंट्स को बुलाया है, बच्चों को स्कूल के ट्रिप पे लेके जा रहे हैं, तो फादर से डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। बहुत ज़्यादा देर तो नहीं लगेगी? कुछ आइडिया नहीं है, इसलिए कुछ कह नहीं सकती। और जाना कितने बजे? 10 बजे तक। लेकिन 11 बजे तो ज़ारा की फिजियोथेरेपी है। क्या करूं? एक काम करता हूं, मैं वहां से फ्री होते ही फिर ज़ारा के पास चला जाऊंगा। That's the best I can do. ठीक है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।
कैसा है मेरा बेटा? ठीक। गुड। तो वो वजदान नहीं था रात को यहाँ पर? जी वो सुबह निकल गए थे किसी जरूरी काम से। आप बैठे, मैं अभी आती हूँ। बेटा वो आपको बता कर गया था? वो मैं सो रही थी अब। अच्छा तो क्या हुआ? अब वो है ना तुम्हारे पास? अब वो अपने हाथों से आज तुम्हें फ्रूट खिलाएंगे। बचपन में भी तो खिलाता था ना मैं तुम्हें, है ना? जी अब मेरी बेटी खाएगी केला। लो भाई आ करो। अब मेरा दिल नहीं चाह रहा। अभी वजदान नहीं आया अभी तक। पता नहीं कहाँ रह गया, कहाँ मसरूफ होगा। अच्छा छोड़ो ना, कुछ खास खाना मेरी बेटी ने तो मैं ला देता हूँ। अब डॉक्टर ने कहा है कि किसी भी परहेज की जरूरत नहीं है, तुम सब कुछ खा सकती हो। मैं अभी लेकर आता हूँ। कुछ भी नहीं, अब दिल नहीं चाह रहा। वजदान ले आएगा खुद ही। नहीं बेटा जब तक तो बहुत देर हो जाएगी। मैं बस ये करीब से ले आता हूँ ना जल्दी से। रहने देना अबू। नहीं बस मैं अभी लेकर आता हूँ, मुझे पता है तुमने खाना है। बाबा मैं बड़ा होकर ऐसा रेस्टोरेंट बनाऊंगा। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। मैं उस रेस्टोरेंट का बॉस भी हूँगा। अच्छा आप बॉस हो गए, तो फिर आपके रेस्टोरेंट में मेरी क्या जॉब होगी? आपकी जॉब होगी वेटर। अच्छा खुद आप बॉस बनोगे और मैं वेटर होऊंगा। फिर मैं पता क्या करूंगा, मैं नाहिल को सारे के सारे ऑर्डर्स फ्री में दिया करूंगा। लेकिन मैं आपके बजाय आपके बॉस का ऑर्डर दिया करूंगी। क्यों बॉस? आपके लिए फ्रॉग पिज्जा फ्री। फ्रॉग पिज्जा? फ्रॉग पिज्जा क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम बाबा। अस्सलाम वालेकुम ताया जान। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको ज़ारा के पास हॉस्पिटल नहीं जाना था? नैनाबू हम तो रेस्टोरेंट गए थे। पता है मुझे बेटा। आपको कैसे पता? बेटा वो ज़ारा वजदान के इंतज़ार में खाना नहीं खा रही थी, तो मैंने सोचा उसकी मनपसंद कुछ लेता हूँ। मामा जा गई हैं? तुमने इसे बताया नहीं कि इसकी मामा को होश आ गया है? वो एक्चुअली बाबा मैं बस वेट कर रहा था कि ज़ारा थोड़ी सी मज़ीद बेहतर हो जाए तो तब उसको ले जाऊँ। हाँ बेटा तुम्हारी मामा को होश आ गया है और वो बहुत अच्छे हैं, जल्द घर आ जाएंगे। लेकिन बेटा एक बात का ख्याल रखना, मामा को ये मालूम नहीं होना चाहिए कि वजदान ने और मुनाहिल ने शादी कर ली है। हाँ दी आप अंदर जाओ, मैं आपको चेंज कराती हूँ। बाबा आई एम रियली सॉरी। वो एक्चुअली हादी के स्कूल में देर होगी और फिर वापसी पे सफाई देने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी मौत के मुंह से निकली है, वो वहां पर अकेली थी और तुम्हें अंदाजा है कि ऐसे मरीज को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, खसूसन इस कंडीशन में। लेकिन बाबा मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मुझे तुमसे लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। ताया जान ये तो आ रहे थे हॉस्पिटल, लेकिन फिर स्कूल में देर हो गई।
कॉल भी की थी आपको। अच्छा, स्कूल से देर हो गई थी और वो जहां रेस्टोरेंट में हंसी मजाक चल रहा था वहां देर नहीं हुई थी? फिर क्या हुआ? मेरी बेटी लागर और कमजोर है, मैं हूं ना उसके साथ। इस पूरे जिस्म में इतनी ताकत है कि मैं उसे संभाल सकूं। बाबा एक्चुअली मैं इन लोगों को घर छोड़कर ज़ारा के पास हॉस्पिटल ही जा रहा था। एक्चुअली मैं आपके साथ ही चलता हूँ। नहीं, तुम रुको यहीं पर। वहां पर एक लागर और कमजोर औरत पड़ी हुई है, तुम्हारी शायद यहां ज्यादा जरूरत है। मैं हादी को देख कर आती हूँ। चलता हूं। वो सुबह से तुम्हारा पूछ रही थी, क्या बताऊं जाकर उसे कि उसका शौहर अब उसका नहीं रहा। ये मैंने अपने ही हाथों से क्या कर डाला? अपनी बेटी के सुहाग को एक दूसरी लड़के के दामन में डालकर अब मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी की झोली भरी रहे। एक तरफ भतीजी है और दूसरी तरफ मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरी बेटी, मेरी जान, जिसकी जिंदगी की दुआएं मांगते मांगते होंठ खुश्क और आंखें वीरान हो गई। अल्लाह ने उसकी जिंदगी तो दे दी, मगर मेरा सुकून ले लिया। मेरी बेचैनी उस गलत फैसले का नतीजा है जो मैंने किया। मैंने सोच लिया है, मेरी बेटी को इसकी जिंदगी वापस मिल गई है तो उसका घर, शौहर, बच्चा और खुशियां भी वापस मिलनी चाहिए। वो मेरे कहने पर वजदान की जिंदगी में आई थी, सिर्फ खाली जगह पुर करने के लिए। अब मेरी बेटी वापस आ गई है तो मनाहिर को भी अपनी जगह वापस जाना होगा। क्या मैं ये ज्यादती अपनी सकी बेटी के साथ करूं? हरगिज़ नहीं, मैंने सोच लिया। मैं अपनी बेटी को अपने घर ले जा रहा। क्यों बाबा? ज़ारा आपके साथ क्यों जाएगी? आपने शायद सुना नहीं, आपकी दूसरी शादी का सदमा ज़ारा बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब होगी मेरी बहन की शादी। सामने बैठो। अब मैं तुम्हारे प्यारे हाथों पे खुद मेहंदी लगाऊंगी और तुम्हें ना अपने हाथों से दुल्हन बनाऊंगी। कहीं ना कहीं मैं भी सिर्फ तुम्हें तसल्ली देने के लिए कहता था कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, लेकिन मुझे आज महसूस हुआ है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है।